बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से 2000 केस में जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और आप इसे एक अचीवमेंट कह सकते हैं और मेहदी अली काज़मी के लिए एक अच्छी खबर भी है कि वो मेडिकल बोर्ड जिसको कि बनाने का हुक्म दिया गया, अब उस मेडिकल बोर्ड के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। जिब्रान नासिर जो कि अली काज़मी के वकील हैं, उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, कुछ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी उन्होंने डिस्क्लोज़ की है और कुछ ख़ास चीज़ें उनके हाथ लगी हैं। वो सब क्या हैं, ये राज जो है आज मैं आपके ऊपर मुनकशिफ करूंगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जिब्रान नासिर ने बड़ी भरपूर तैयारी के साथ अदालत में केस को पुटअप किया है एंड आई वुड से कि उन्होंने बहुत अच्छे से डिफेंड किया अपनी साइड को और बड़े अच्छे तरीके से लड़ा और साथ में उन्होंने साबका केसेस के जो हवाले दिए। उन्होंने यहाँ तक कि पाकिस्तान बनने से पहले भी जो कवानीन यहाँ पर लागू होते थे कि छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको अगवा के हवाले से, उन्होंने उस पर बड़े भरपूर किस्म के दलाइल दिए, अदालत को बड़ी हद तक कायल भी किया। यहाँ तक कि अदालत का फ्रेम ऑफ माइंड मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये कहा कि सिर्फ दुआ के कहने पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये देखा जाएगा कि बच्ची की उम्र क्या थी और फिर डिटरमिन किया जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी से जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी। तो मैं कहूँगी कि ये बड़ी अचीवमेंट थी जिब्रान नासिर की। सरकारी वकील को भी भागने की जगह ना दी उन्होंने और जिस तरह से उन्होंने केस को पुटअप किया तो वहाँ पर सरकारी वकील भी बेबस नज़र आए और वहाँ पर वो कोई भी दलील नहीं इस तरह की दे सके। यहाँ तक कि अदालत ने कहा कि सरकारी वकील जो हैं उनकी तरफ से भी कोई आर्गूमेंट नहीं पुटअप किया गया और उन्होंने जिब्रान नासिर की बात को वेट दिया। अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं आपको एक और देती चलूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी उससे जुड़ी भी ये कुछ चीज़ें हैं। फिर मैं आपको जिब्रान नासिर के इंकशाफात की तरफ आऊँगी। उसमें यह है कि अली काज़मी के वकला की जानिब से जो दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दी गई, तो सेक्रेटरी हेल्थ को वो दरख्वास्त दे दी गई है। अदालती हुक्म के मुताबिक अब मेडिकल बोर्ड बनेगा। मेडिकल बोर्ड 5 रुकनी होगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स होंगे, जिसमें डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और फीमेल डॉक्टर भी हैं और मुआयना करेंगी, उनका तयन करेंगी और 5 रुकनी बोर्ड की जानिब से राय दी जाएगी, जिस राय को फिर अक्सरियत की राय के मुताबिक तस्लीम किया जाएगा। अब पुलिस केस को री इन्वेस्टिगेट करेगी मेडिकल टेस्ट के लिए 2000 और जितने भी मतलूब मुलजिम है उन सबको दोबारा से कराची बुलाया जाएगा। यानी कि कराची आना अब उनका ठहर गया है, कहीं भागा नहीं जा सकता, क्योंकि अब उनके लिए लाजिम व मलजूम है कि उन्होंने अब किसी भी हेयरिंग पर जब उनको बुलाया जाएगा तो पेश होना है। अगर वो नहीं आते तो फिर पुलिस अदालत को बताएगी कि हमने मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से ये सारा मामला कर लिया है लेकिन ये लोग नहीं आ रहे। अदालती हुक्म में मेडिकल बोर्ड बनाने के हुक्म के साथ साथ सेक्रेटरी हेल्थ को हदायत की थी कि आप इस मेडिकल बोर्ड बनाने और पेशरफ्त के हवाले से हमें आगाह करेंगे और अब आगाह कर दिया गया है। पुलिस और अदालत के बुलाने पर पेश नहीं होते तो इन सब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि मामला अब इतना सीधा साधा नहीं है और अब इस मामले में ज़हीर जो है वो बुरा फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि ज़हीर का अपना बयान ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उसने कहा है कि वो 3 साल पहले से दुआ को जानता था। अगर 16-17 साल उम्र अभी बताई जा रही है तो जब से वो दुआ को जानता था या उसने दुआ को बहलाया फुसलाया था तब दुआ जो है वो कम उम्र थी। ये बात जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आगे आने वाले केस में इसको जिब्रान नासिर डेफिनेटली पुटअप करेंगे। मेडिकल बोर्ड में अगर उम्र 14 साल आ जाती है तो फिर ज़हीर के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी होंगी और इसमें जिब्रान नासिर ने अगवा, ज़िना बिल जबर और इस समेत मुख्तलिफ दफ़ात जो है वो लगाई हैं। अब ये मामला बाकायदा हमें दिखाई दे रहा है कि किस में जा रहा है और दुआ के वालिदैन के लिए एक बड़ी होप जो है, एक बड़ी उम्मीद जो है वो इसके अंदर नज़र आती है। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ जिब्रान नासिर की तरफ। उनसे एक इंटरव्यू किया गया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ बातें डिस्क्लोज़ की, कुछ वो सीक्रेटिव भी रहे, लेकिन इन बातों के अंदर उन्होंने अपना जो गेम प्लान है वो पूरा बता ही दिया एक तरह से। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा कि मेहदी अली काज़मी जो है वो मेरे क्लाइंट हैं और लोग क्या सोचते हैं मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने क्या करना है, मुझे इंटरव्यूज़ देने से इतनी ज़्यादा गर्ज नहीं है। मुझे ये है कि मैंने अपना काम जो है वो एहसन तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे जिब्रान नासिर ने एक बड़ी अहम बात डिस्क्लोज़ की है और इस केस का पूरा दारोमदार उनकी बातों से ये साफ नज़र आ रहा है कि बच्ची की उम्र का तयन जो है, यानी कि मेडिकल बोर्ड जो है, आप समझ सकते हैं कि इस कॉफिन में आखिरी नेल जो है ना वो ये जो उम्र का तयन है वो होगा। अब उन्होंने कहा कि देखिए मैंने हाई कोर्ट का ये फ़ैसला जो आया था, मैंने ये केस इस वजह से लिया था क्योंकि मुझे इस फेस में बहुत सी कमियाँ नज़र आई थी। उन्होंने कहा कि कानून जो है उसका इतलाक़ उस तरह से नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने ये कहा बेसिकली जब मैंने हाई कोर्ट का
फैसला सुना और देखा तो मुझे लगा कि इंसाफ नहीं हुआ, मैंने इसलिए ये केस दिया क्योंकि इससे पहले मैं चाइल्ड मैरिज केसेस कर चुका हूँ। सिंध हाई कोर्ट से जो मुझे मिसालें मिलती हैं उसके मुताबिक जब तक मेडिकल बोर्ड ना हो बच्ची की उम्र को नहीं देखा जाता। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं ना, हम शुरू दिन से ये बात करें कि मेडिकल बोर्ड तो बना ही नहीं, एक डॉक्टर है वो कह देता है और हाई कोर्ट उसे तस्लीम कर लेती है और बच्ची को जाने देती है। ये बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ कि इस केस के अंदर एक लूप होल था जिसको उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड तो बना ही नहीं, एक डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर पूरे केस का फैसला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उम्र को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो तो मामला ट्रायल कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है। इसी दौरान बच्ची को शेल्टर होम में रखा जाता है, लेकिन बच्ची को तो शेल्टर होम रखा ही नहीं गया। बच्ची को रातों रात किसी को पता भी नहीं लगने दिया गया, मुंह अंधेरे उस बच्ची को कराची से लाहौर भेज दिया जाता है। लाहौर से फैसला सुनवाकर बच्ची को उस लड़के की फैमिली के साथ भेज दिया जाता है। अब बच्ची की स्टेटमेंट जो है उन्होंने कहा फेस वैल्यू पर नहीं ली जाती है, लेकिन यहाँ पर जज साहब ने कॉन्फिडेंस का इजहार करते हुए कहा कि मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है स्टेटमेंट और उन्होंने कहा कि मैं इस पर मुतमईन हूँ। अब वो कहते हैं कि हम इससे सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे रास्ते की रुकावट जो है वो एज सर्टिफिकेट था, वो एज सर्टिफिकेट जो कि वैलिड है ही नहीं, क्योंकि जब अदालत ने 2 ज़हरा को मर्जी के मुताबिक रहने का फैसला दिया तो उन्होंने ये एज सर्टिफिकेट के ऊपर ये बात की थी। अब ये एज सर्टिफिकेट हमारे नज़दीक सच्चा नहीं है। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सही या गलत इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब वो ये कहते हैं कि सबसे पहली बात उन्होंने एक और क्लियर की, उन्होंने कहा कि हमने देखे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट जो बातें कही जा रही है वो गलत है। उन्होंने कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से 2 चीज़ें मांगी थी, एक बच्ची की उम्र का तनाज़ा हल होने तक उसे शेल्टर होम भेजा जाए, दूसरा ये कि मेडिकल बोर्ड के लिए एक टीम तश्कील दी जाए। तो उन्होंने कहा हमने ये कहा था, केस विड्रॉ करना इसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि एज सर्टिफिकेट एक मेडिकल एक्सपर्ट का बना हुआ है, मेडिकल बोर्ड का नहीं है। अदालत ने एग्री किया कि एज सर्टिफिकेट हमारे सामने आया वो प्रॉपर नहीं है, मेहदी साहब को पूरा हक है। अगर हाई कोर्ट ने इस मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से कोई इबाहम पैदा किया है तो मेडिकल बोर्ड की राह में रुकावट नहीं खड़ी करेगा। उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि अदालत ये बात मान रही है कि जो एज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया गया है वो वैलिड नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है और अब एक मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और इस रिपोर्ट को चैलेंज आप कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी। अब वो ये कहते हैं, यानी कि जिब्रान नासिर, कि पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि ज़हीर को हमने किसी भी तरह से बरी करवाना है और केस को किडनैपिंग साबित नहीं होने देना है। अच्छा, अब बहुत बड़ा एक गेम जो है उन्होंने उसको एक्सपोज किया है, बड़ी गेम जो खेली जा रही है। सिंध हुकूमत जो शुरू में ये प्रिटेंड कर रही थी, मैं इसे प्रिटेंड ही कहूँगी कि वो प्रिटेंड कर रही थी कि हम मजलूम के साथ खड़े हैं, यानी कि 2 ज़हरा के वालिद के साथ खड़े हैं, वो असल में उनके साथ खड़े ही नहीं है। वो तो मजलूम को जालिम और जालिम को मजलूम शो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सिंध हुकूमत बच्चों का ख्याल रखने के लिए कानून बनाती है, दावे करती है, और दूसरी जानिब उनके अटॉर्नी जनरल मुल्ज़िमान के हक़ में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। मैंने यहीं पर बैठकर अपने ही चैनल पर सिंध हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी तारीफ़ की थी। मैंने कहा था भाई यहाँ पर मैं उन्हें सराहती हूँ कि यहाँ पर ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ इस चीज़ के ऊपर कि यही सिंध हुकूमत जो बड़े दावे करती है हम खड़े हुए हैं मजलूमों के साथ, वो कहते हैं हमने तो जी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट बनाया हुआ है, वो ये कहते हैं कि हम 2 ज़हरा के साथ खड़े हैं। जनाब, उनकी तो अपनी वकील उठकर आ गई शेल्टर होम की और वो केस लड़ी है कि जो ज़हीर के जो साथी है उनको रिहा किया जाए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, इसे आप दोगलापन, धोखा ये नहीं कहेंगे क्या? शुरू में वही जो साथ खड़े थे वो इसे कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम, तो ये चीज़ें सारी चल रही हैं। अच्छा, दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वो कहते हैं जी हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, कानून बनाते हैं, सिंध हुकूमत ये कहती है, जिब्रान नासिर ये बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत एक तरफ ये कहती है और दूसरी जानिब उनके अटॉर्नी जनरल मुल्ज़िमान के हक़ में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। आज वो कहते हैं जब हमने ये चीज़ें रखी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रखा तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस का चालान मंजूर करने से इनकार कर दिया और मज़ीद तफ्तीश का हुक्म जारी किया, जो कि वाज़े तौर पर यह बताता है कि हमारा मौक़िफ़ यानी कि जिब्रान नासिर का मौक़िफ़ ठीक है और दूसरी पार्टी जो है वो कितना गलत कर रही है इस केस के अंदर, यानी कि मैं पुलिस की बात कर रही हूँ, सिंध हुकूमत के इस वक्त यहाँ पे बात कर रही हूँ। अच्छा, अब जिब्रान नासिर ने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, इसमें उम्र का तयन होगा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मेडिकल बोर्ड जो है वो तकरीबन बन गया है, उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद उन्होंने कहा कि डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दलाइल पर मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं की क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में ही मेडिकल नहीं, पंजाब में मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल बल्कि सिंध में होगा। ये भी बड़ी अहम बात है कि 2000 को सिंध आना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो चैलेंज किया गया है, जो इस रिपोर्ट को जिस सूबे में हो रही है, जिस सूबे का मेडिकल बोर्ड होगा वहीं पर ये सब कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि एक मेडिकल रिपोर्ट पहले सिंध के डिपार्टमेंट की जानिब से बनी थी और उस पर फैसला दिया गया था, तो इसलिए अब ये दूसरा मेडिकल बोर्ड भी यहीं पर बनेगा, इसलिए 2000 को सिंध आना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अदालत के ऑर्डर है, प्रोसिक्यूटर विटनेस है और हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर वैसे ही एतबार नहीं करते। उनके इन्वेस्टिगेशन और रवैये को लेकर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और आला हुक्काम अभी कुछ नहीं कर रहे इस पर, और उन्होंने इस केस को अपनी अना पर ले लिया है इस केस की वजह से, क्योंकि उनके आईजी फारिग हुए। अब देखिए, ये बात जबरान नासिर भी करे, ये बात मैं शुरू से कर रही हूँ कि जब से उनके आईजी को फारिग किया गया उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आईजी उन्होंने अपना खुद लगाया हुआ था। आईजी के साथ उनके बहुत से स्टेक्स होते हैं और जाहिर सी बात है वो स्टेक्स जो है वो डिस्टर्ब हुए, तो फिर वो गुस्से में आ गए, नाराज़ हो गए। नाराज़ होकर अब वो 2000 केस को जिस तरह से ख़राब कर रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं। अलबत्ता जबरान नासिर कहते हैं कि हम अदालत से रजू करने का हक़ रखते हैं। ये कोई फ़िल्म, तवील दौराने का ड्रामा या नेटफ्लिक्स का शो नहीं है। पूरे वीकेंड में 24 किस्तें देखें और ख़त्म कर लें। ये केस पब्लिक इंटरेस्ट का है, बच्चों के हुकूक का सवाल है, और यही बात मैं भी हमेशा से करती हूँ। और कुछ और ख़ास बातें हैं वो जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। लेकिन मैंने चाहा कि मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इस वक्त जबरान नासिर की क्या है और इस वक्त इस केस के हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। मुझे महरीन सब्ताइन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।